नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आपको इस क्लास के वीडियो में टीसीएस द्वारा एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को मैं आपको बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, बर्ड ईगल और अल्बाट्रॉस सभी शब्द डैश में उपयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बर्ड ईगल और अल्बाट्रॉस शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन से खेल में उपयोग किए जाते हैं। तो गोल्फ खेल में उपयोग किए जाते हैं। और गोल्फ के आधुनिक खेल की शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, काजू उगाने के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त है। काजू उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है सबसे उपयुक्त है। तो लाल लेटेराइट मृदा जो है काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लाल लेटेराइट मृदा में आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है। जिसे देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 3 नंबर प्रश्न है, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो बात करें दूध का, तो इनमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन ए, बी और डी जो है दूध में पाए जाते हैं। और विटामिन सी जो है ये संतरा में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रश्न एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, यानी इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम हुए थे उसमें पूछे जा चुके हैं। 4 नंबर प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। तो बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो यह जो हुआ था वर्ष 1917 में हुआ था। और यह पहला लोकप्रिय सत्याग्रह है जो शुरू किया गया था किसके द्वारा। तो महात्मा गांधी के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे। और चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले से हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए ऑप्शन में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज, जी हाँ, विंडोज जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो भगवान मुरुगा को समर्पित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो थाई पुसम त्योहार जो है तमिलनाडु का, यह जो है भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच के आने वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। यहाँ जिला की बात की जा रही है, तो कौन सा जिला जो है सो साक्षर जिला है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो शेरछीप जिला जो है 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर जिला है भारत का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। निम्न में से कौन जो है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो हिमा कोहली जो है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 9 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किए थे। तो स्वामी विवेकानंद। और किस वर्ष। तो 1897 में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या, जी हाँ, अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह मूल रूप से वर्ष 1971 में भारत में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे।
मलयालम डैश राज्य की आधिकारिक भाषा है। मलयालम जो है निम्न में से कौन से राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो केरल राज्य की आधिकारिक भाषा है मलयालम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? निम्न में से कौन सा ग्रह है जिसके चंद्रमाओं की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो शनि ग्रह के। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? निम्न में से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वावथा मेला जो है गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यह जब प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके एसएससी के। तो भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? जी हाँ, किस मुगल बादशाह ने? तो अकबर ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो गॉस निम्न में से किसके मापने की इकाई है? गॉस जो है निम्न में से किसे मापने की इकाई है? तो चुंबकीय प्रेरण की मापने की इकाई है गॉस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का भाग 3 जो है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय संविधान के और कौन से अनुच्छेद है जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किए गए हैं। 19 नंबर प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? निम्न में से कौन जो है कुषाण वंश का शासक नहीं था? तो नहपाना जो था ये कुषाण वंश का शासक नहीं था। ठीक है, याद रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष डैश में गठित किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष में गठित की गई थी? तो वर्ष 1955 में गठित किया गया था स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग, आप याद रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है, प्याज का लाल रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? प्याज का जो लाल रंग होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण प्याज का जो रंग होता है लाल होता है, ये आप याद रखेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। रूसी कुलिया नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? रूसी कुलिया नदी जो है निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो बात करें रेणुका झील का, तो ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है रेणुका झील। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 26 नंबर प्रश्न है, विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज जो है निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 27 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 28 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से कौन एमनेस्टी पुस्तक के लेखक है? निम्न में से कौन जो है एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक है? तो अरविंद अडिगा जो है
एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक है? आप याद रखेंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न को। तो टेस्ला जो है किसकी इकाई है? टेस्ला निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का इकाई है टेस्ला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 30 नंबर प्रश्न का। तो बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? यह जो प्रश्न है एसएससी के एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे ही जाते हैं, तो याद रखिएगा यह असम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है बिहू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर कोई सवाल हो आपका तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।